नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बांग्लादेश में 2 आरोपियों ने घर में घुसकर महिला के साथ किया गैंगरेप। पेड़ से बांधकर बाल काटे, वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज में 40 साल की एक हिंदू महिला के साथ 2 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। पीड़िता के मुताबिक जमीन विवाद के बाद आरोपी शाहिन उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। शनिवार शाम शाहिन और उसके साथी हसन ने घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार किया और पैसों की मांग की। इनकार करने पर महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बेहोशी की हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में जशोर के बाजार में सरेआम युवक को मारी गई गोली, मौके पर ही मौत, इलाके में डर का माहौल। पुलिस जांच शुरू, हमलावरों की तलाश जारी। बांग्लादेश के जशोर जिले में सोमवार शाम एक हिंदू युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मणिरामपुर उपजिला के कोपालिया बाजार की है, जहां शाम करीब 5:45 बजे बदमाशों ने राणा प्रताप नाम के युवक पर गोली चला दी। वो मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। गोलीबारी के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मादुरो और उनकी पत्नी गिरफ्तार। ड्रग्स तस्करी समेत कई गंभीर आरोप, उम्र कैद तक की सजा संभव। मादुरो की गिरफ्तारी की वैधता को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। कुछ दिन पहले ही अमेरिका सेना ने काराकास में कार्रवाई कर मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया था। दोनों पर ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े गंभीर आरोप हैं। मादुरो को पहले अमेरिकी नौसेना के जहाज और फिर ब्रुकलिन की जेल में रखा गया। उनके वकील गिरफ्तारी की गैर कानूनी बताते हुए अदालत में चुनौती देंगे। उधर अमेरिका ने साफ किया है कि वो मादुरो को वैध राष्ट्रपति नहीं मानता। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो की वापसी की मांग की है। कनाडा में लाखों वर्क परमिट खत्म, नया स्टेटस पाना मुश्किल। संभावित अवैध प्रवासियों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा। सरकार ने आव्रजन सीमा घटाई, हाउसिंग और हेल्थ सिस्टम पर दबाव। कनाडा में इमिग्रेशन नियम सख्त होने से बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 के अंत तक करीब 10.5 लाख वर्क परमिट खत्म हो चुके हैं और 2026 में करीब 9.2 लाख और परमिट समाप्त होंगे। नियम बदलने के बाद नया वीजा या पीआर पाना मुश्किल हो गया है। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 के मध्य तक कनाडा में करीब 20 लाख लोग अवैध हो सकते हैं, जिनमें लगभग आधे भारतीय होंगे। टोरंटो और ब्रैम्पटन जैसे इलाकों में स्थायी टेंट बस्तियां दिखने लगी हैं। हालात को लेकर विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी है। शशि थरूर का दावा, पार्टी लाइन से कभी नहीं हटे। विवाद मीडिया की गलत व्याख्या से पैदा हुआ। केरल चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर जताया भरोसा। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य शशि थरूर ने सोमवार को साफ कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान नहीं दिया। केरल में लक्ष्य 2026 लीडरशिप कैंप के बाद मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि उनके बयान और लेखों को अधूरा पढ़कर विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि संसद में पूछे गए सवाल भी पार्टी की सोच के मुताबिक ही थे। थरूर ने एल.के. आडवाणी की तारीफ को शिष्टाचार बताया और पीएम मोदी से जुड़े बयान पर कहा कि उन्होंने सिर्फ एक सार्वजनिक मंच की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है और पार्टी के साथ उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जेडी वेंस के घर की कई खिड़कियों के शीशे टूटे। एक संदिग्ध को मौके के पास से हिरासत में लिया गया। उपराष्ट्रपति और उनका परिवार घटना के समय घर पर नहीं थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सिंसिनाटी स्थित घर के बाहर सोमवार तड़के हड़कंप मच गया। ईस्ट वॉलनट हिल्स इलाके में उनके घर पर संभावित सेंधमारी और तोड़फोड़ की सूचना के बाद पुलिस और सीक्रेट सर्विस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि घर के पास एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया और कुछ ही देर में एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया गया। जांच में सामने आया कि घर की कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हालांकि जेडी वेंस और उनका परिवार उस समय घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ये पता लगा रही है कि घटना के पीछे मकसद क्या था और क्या ये राजनीतिक हमला था। जांच अभी जारी है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर करने पर बांग्लादेश नाराज। सरकार ने आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का दिया आदेश।
भारत बांग्लादेश रिश्तों में राजनीतिक तनाव पहले से जारी। बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। ये फैसला तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से बाहर किए जाने के बाद दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि रहमान को हटाने के पीछे बीसीसीआई ने कोई ठोस या तर्कसंगत वजह नहीं बताई, जिससे बांग्लादेश के लोग आहत हैं। सरकार ने इसे सार्वजनिक हित में लिया गया फैसला बताया। ये कदम ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से भी इनकार कर दिया है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में पहले से ही तनाव चल रहा है। शी जिनपिंग ने अमेरिका की कार्रवाई को एक तरफा और दबंग बताया। चीन ने मादुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की। चीन ने कहा, कोई देश दुनिया का पुलिस वाला नहीं हो सकता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद चीन ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में एक तरफा और दबंग रवैया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। बीजिंग में आयरलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान शी ने कहा कि बड़ी ताकतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि कोई भी देश दुनिया का पुलिस वाला या जज नहीं बन सकता। चीन ने मादुरो और उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग की है और अमेरिका से बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए कहा है। ममता बनर्जी एसआईआर के अमानवीय रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उन्होंने बताया कि लंबी कतारों और डर के कारण कई लोग मरे या अस्पताल गए। एसआईआर को अनियोजित, मनमाना और असंगत बताते हुए चुनाव आयोग से रोकने की अपील। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वे विधानसभा चुनाव से पहले जारी विशेष गहन संशोधन एसआईआर के अमानवीय रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सागर द्वीप में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के कारण कई लोगों की मौत और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ममता ने कहा कि बुजुर्गों और बीमारों को लंबी कतारों में खड़ा किया जा रहा है ताकि वे अपने वोटर होने का प्रमाण दें। उन्होंने एसआईआर को अनियोजित, मनमाना और असंगत बताया और चुनाव आयोग से इसे रोकने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसे रोकने में नाकामी से बड़े पैमाने पर मताधिकार हनन होगा और लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से किया इनकार। उमर ने कहा कि अब जेल ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। सह आरोपियों को राहत मिलने पर उमर खुश और राहत महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी। फैसले के बाद उमर ने कहा कि अब जेल ही उनकी जिंदगी बन गई है। उनकी साथी बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने बताया कि उन्होंने सह आरोपियों को जमानत मिलने पर खुशी और राहत महसूस की। लाहिड़ी ने साझा किया कि उमर ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है उनके लिए मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत राहत मिली है। जब मैं मिलने आऊंगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाना, अब यही मेरी जिंदगी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की फिर से धमकी दी। ग्रीनलैंड पीएम ने कहा, हमारा इलाका बिकाऊ नहीं है, बातचीत सही तरीके से हो। डेनमार्क भी अमेरिकी दावे का विरोध कर चुका है। ग्रीनलैंड पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों पर कड़ा रुख दिखाया। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, बहुत हो गया, अब और दबाव और संकेत या कब्जे के सपने बंद हों। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सही चैनल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रीनलैंड हमारा घर और हमारी जमीन है और ऐसा ही रहेगा। ट्रंप ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से ग्रीनलैंड पर अपनी जरूरत बताई थी, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। मरम्मत के दौरान तेल कुएं में ब्लोआउट, गैस और क्रूड ऑयल लीक हुआ। आग और धुआं फैलने से स्थानीय लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी गई सलाह। ओएनजीसी और जिला प्रशासन मौके पर निगरानी और कंट्रोल के लिए मौजूद। आंध्र प्रदेश के कोनसीमी जिले के इरुसुमंडा गांव में ओएनजीसी के एक ऑपरेशनल तेल कुएं से बड़ी मात्रा में गैस लीक हो गई। कुएं की मरम्मत के दौरान ब्लोआउट हुआ, जिससे गैस और क्रूड ऑयल हवा में उछल गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक गैस ने आग पकड़ ली और धुआं पूरे इलाके में फैल गया। लोगों को चेतावनी दी गई कि बिजली उपकरण या स्टोव का इस्तेमाल न करें। गांव वालों ने तत्काल अपने घर और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया। ओएनजीसी और जिला प्रशासन मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.